आज की गोष्ठी का आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चिकित्सा करा रहे चिकित्सार्थी हैं उनका मनोबल उच्च हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके और उनके अंदर एक भावना प्रबल हो सके कि हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि प्राय जो हमारे यहाँ लोग आते हैं तो अभी मैं एक मरीज को देख रहा था तो अब उन्होंने काफ़ी दिन हो गए, उनको 2-1.5 साल हो गए। वो कहते हैं बताइए डॉक्टर साहब ने तो मेरी लाइफ ही समाप्त कर दी थी, कह दी थी बस आपकी लाइफ ही इतने दिन की है। हमने कहा नहीं, ये सब कुछ होता नहीं है। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 चरण बताए गए हैं। और हाँ, सबसे बड़े आज सौभाग्य और संयोग की बात यह है कि आप सब लोग तो हैं ही और हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे, डॉक्टर वर्मा जी, ये लखीमपुर की सीतापुर से हैं और इनके बालक को भी डॉक्टर, इनका फेफड़ा पूरा गड़बड़ हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कुछ हो ही नहीं सकता है और वो लगातार 1 साल तक ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब बड़े शांत प्रकृति के हैं, ये पूरा परिवार है उनका बैठा हुआ है। ये उनकी बेटी हैं, हमारी बेटी हैं, इसको डॉक्टर प्रियंका कहते हैं और ये IAS अफसर हैं और समाज कल्याण विभाग में है, डायरेक्टर है। अभी मंत्री जी भी इनकी चर्चा किए थे। आप भी हाँ परियोजना अधिकारी हैं, वे लखनऊ से हैं। संयोग ऐसा कि आपका आना हो गया, सबकी चिकित्सा करने का हमको अवसर मिलता है और इनकी तो हम बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं कि कोई इनको समझ ही नहीं सकता है ये ऑफिसर है, कोई समझ ही नहीं सकता है, किसी को बताए नहीं, इतना सरल और सहज भाव में रहती हैं। तो हमारे पास चिकित्सा के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, चिकित्सा के 4 चरण बताए गए हैं आयुर्वेद में। पहले नंबर पर कहा गया चिकित्सक। चिकित्सक कैसा होना चाहिए? तो भगवान धन्वंतरी ने जो चिकित्सक के गुण बताए हैं, उन्होंने कहा है तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा स्वयं कृति लघुहस्ता सुचिर सूरा सज्जो पस्कर भेषजा प्रत्युत्पन्न मतिर् धीवान व्यवसायी विशारदा सत्य धर्म परो यस्य ऋषगः पादोच्यते। चिकित्सा के 4 चरण बताए हैं। पहले नंबर पर चिकित्सक, दूसरा नंबर पर औषधि और तीसरा नंबर पर बताओ सर उपस्थाता यानी अटेंडर, नर्सिंग स्टाफ, जिसको आयुर्वेद में उपस्थाता परिचर्या करने वाला परिचारक कहा गया है। और चौथे नंबर पर रोगी, यानी ये भी बता दिया गया कि ऐसा अगर मरीज है तो ठीक हो सकता है। तो एक गुण तो हम बताएंगे चिकित्सक के और बाकी बताएंगे साधना या वंदना। नर्सिंग कैसा होना चाहिए, रोगी कैसा होना चाहिए, औषधि कैसी होनी चाहिए, ध्यान करें, संक्षेप बताना होगा। तो चिकित्सक के लिए क्या निर्देश है शास्त्र का? तत्वादिगत शास्त्रार्थो, शास्त्र और शास्त्र के अर्थ का गहन अध्ययन हो, उसके तत्व को जानता हो। 3 अक्षर इसमें, तत्व, अधिगत, चार्य। शास्त्र और उसका अर्थ 4 अक्षर मिला के तत्वादिगत शास्त्रार्थ। शास्त्र और शास्त्र के अर्थ में उस चिकित्सक की गहन पहचान, सुपरफिशियल नहीं, लेयर नहीं, ऊपर ऊपर लिया नहीं। और तत्वादिगत शास्त्र दृष्ट कर्मा, बार बार वो प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करता हो, किया हो, गुरु के अधीन किया हो, जिसको आजकल इंटर्नशिप और हाउस जॉब तो क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने भी किया है। तो कहते हैं दृष्ट कर्मा, बार बार प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करता हो, स्वयं कृति, स्वयं प्रयोग करिए। लघुहस्ता, इसे फुर्ती होनी चाहिए, हाथ उसका हल्का होना चाहिए। शुचि, ये बहुत बड़ा शब्द है, शुचि।
भगवान धन्वंतरी का निर्देश है चिकित्सक को भीतर और बाहर दोनों तरह से पवित्र होना चाहिए। इन्हीं के बाहर से नहा लिया और पता नहीं क्या क्या आजकल छिड़क लेते हैं, उतने से पवित्रता नहीं हो जाती है। देखिए हमारे पास अब चलिए, तो मैंने भीतर से अगर कभी कदाचित ना स्नान कर पाए तो बात अलग है, लेकिन भीतर से आप पवित्र रहे, यानी मन से बहुत शुद्ध रहे, मन से बहुत पवित्र रहे, इंद्रियों से बहुत पवित्र रहे, लालची नहीं रहे, इंद्रियों और मन को अपने बस में रखिए, इस पर बहुत ध्यान रखिए, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो तत्वादिगत सात्व दृष्ट कर्मा स्वयं की लघु अवस्था सूचि, सूचि शब्द बहुत अच्छा है, सूर, उसमें जो है बहादुरी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उसमें बहादुरी होनी चाहिए। ये नहीं कोई केस ले लिया, विवेक जैसा केस आ गया तो घबरा गए, 19.7 कैसे समझेगा, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, हम भी मान लेंगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे मान लेंगे? हमारा शास्त्र अलग है, हमारे बेसिक फंडामेंटल अलग हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, हमारी औषधियां अलग हैं, हमारे चिकित्सा का मेथड अलग है, हम कैसे मान लेंगे भाई उनकी बात? नहीं तो हम कैसे ठीक कर पाएंगे, सभी को कैसे ठीक कर पाएंगे? ये तो 1.5 साल तक लगे रहेगा। क्यों? नीचे षड्यंत्र है, बताएंगे उनको, बुला लीजिए षड्यंत्र वालों को। 60 लाख रुपया लगा दिया उन्होंने, 60 लाख रुपए किसी हॉस्पिटल में लगा दिया, समझ गया होंगे लखनऊ में, और कुछ नहीं हो पाया, लड़का उनको मरणासन देखिए, और 4-5 महीने लड़का होश में आ गया, सब अच्छा है, चल रहा है, चलने की स्थिति में हाथ पकड़। तो ये ऐसा नहीं, हम कैसे मान लें? हमारा शास्त्र अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है, तो उसमें सूरह मैंने बहादुर होना चाहिए। और जो फिर है सज्जो पस्कर भेजजा, सभी औषधियां और सभी संसाधन डेवलपमेंट। तो इस बात में ये बात मैं गर्व से कह सकता हूं कि जितने संसाधन और जितने काइंड्स ऑफ मेडिसिन इस चिकित्सालय में, आयुष्ग्राम चिकित्सालय में, शायद भारत, उत्तर भारत नहीं, मैं कहता हूं भारत किसी अस्पताल में इतना संग्रह नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कभी आप जाकर फार्मेसी हमारे औषधशाला है, फार्मेसी है, तो जाके देखिए, इतनी मेडिसिन, मतलब हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ रहा कि ये मेडिसिन नहीं होगी हमारे पास। ये ऐसा एक चिकित्सालय है, शायद आपको बता दें, जहां पर 1 किलो से अधिक प्रतिवर्ष स्वर्ण भस्म कंज्यूम होता है, इससे ज्यादा, और वो भी स्टैंडर्ड कंपनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत पाकिस्तान या नाम नहीं लेना चाहिए, मीटिंग बात है, लेकिन फिर भी नाम लेना पड़ रहा है। तो चिकित्सक के बाद सज्जो पस्कर भेजा प्रत, और एक बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बहुत ध्यान देने की बात है सब लोगों को, चिकित्सक के बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रत्युत्पन्नमति, जिसको कहते हैं तात्कालिक होती है, प्रत्युत्पन्नमति, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार मैं उत्तराखंड में मेरा लेक्चर था, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल मंच में थे, वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी मंच में था, लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन पिछड़ा क्यों? तो चूंकि मैं आयुर्वेद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरे जब बोले आया तो मैंने बहुत बड़ी बात कही थी मुख्यमंत्री जी से। मैंने कही थी डॉक्टर साहब, 7 मिनट का समय दिया गया था, मैंने कहा था मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो ब्रेन आप, उसमें सीपीएम की होती थी, तो मैंने कहा जो ब्रेन आप एमबीबीएस को भेज रहे हो, वही ब्रेन आप उसको दे दीजिए, वही ब्रेन आप एमएस को दे दीजिए। आप फर्स्ट क्लास का ब्रेन देते हो वहां, सेकेंड क्लास का ब्रेन देते हो हमारे यहाँ, तो मैंने कहा वैसे तो है, मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा जैसे उन्होंने कहा आयुर्वेद बहुत अच्छा है, पिछड़ा क्यों? मैंने कहा जो ब्रेन आप उनको देते हो वो ब्रेन हमको देते हो, बस समस्या का समाधान हो जाए। तो अब प्रत्युत्पन्नमति, अगला कहते हैं धीमान, माने बुद्धिमान होना चाहिए। धी माने बुद्धि, और बुद्धि का काम है निश्चयात्मक शक्ति, वो निश्चय करती है कि ये गमला है, ये प्लास्टिक का है क्या, तो उसको बुद्धिमान होना आ नहीं पाएगा। तो क्या है प्रत्युत्पन्नमति धीमान, व्यवसायी, व्यवसायी होना चाहिए चिकित्सक को। व्यवसायी मतलब प्रोफेशनल नहीं है, नहीं, व्यवसायी का मतलब है भगवान
भगवान ने गीता में कहा है ना, व्यवसाय का बुद्धि अर्जुन तुम अपनी बुद्धि की व्यवसायी बनाओ, तुम अपनी बुद्धि को व्यवसायी बनाओ। व्यवसाय का मतलब होता है व्यवसाय नाम निश्चयात्मक बुद्धि। अर्जुन को डांट के कहा है भगवान ने कि तुम कंफ्यूज हो ना, तुम ठीक हो। व्यवसाय नाम, व्यवसाय की परिभाषा है व्यवसाय नाम निश्चयात्मक बुद्धि। तो बुद्धि जो है उसके अंदर निश्चयात्मक होनी चाहिए। चिकित्सक को बहुत कसा है शास्त्र में, बहुत कसा है। व्यवसाय कहना है प्रत्युत्पन्नवती धीमान व्यवसायी विशारदा, और उसके अंदर चतुरता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। अब उसकी बुद्धि व्यवसायी कैसे रहेगी, निश्चयात्मक कैसी रहेगी? तो शास्त्र ने कहा है कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्ते और पात्रापेक्षीणता प्रज्ञा चिकित्सार्थम शोधे। बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि शस्त्र शास्त्र और जप ये हमेशा बुद्धि की अपेक्षा करते हैं, पात्र की अपेक्षा करते हैं। शस्त्र शास्त्र और जप, एक शास्त्र है किसी ऐसे मूर्ख के हाथ पड़ जाएगा, गलत अर्थ निकालेगा, उसका प्रयोग नहीं करेगा अथवा दूसरे को मार डालेगा। पता नहीं वो जैसे कई बार चर्चा होती है कि भगवान शंकर जी ने लिखा है विजया स्नान। अब विजया माने हरण भी होती है, हरितकी भी होती है, और वहां खिलाते हैं भांग का, खिलाते हैं भांग का, तो भांग खिलाते हैं। अभी यार विजया स्नान लिखा हुआ है शंकर जी के लिए, खाने के लिए नहीं लिखा हुआ है, वो तो खाने के लिए आपने बना लिया। हाँ, और विजया हरित की कसाय रस होती है ना, तो हमारे यहाँ जितने भी आयुर्वेद में द्रव्य है, कसाय रस, नहाने में कसाय रस का आंवला पड़ा होगा ना, आंवला हरित की, इससे स्नान करने का विधान लिखा गया ताकि मैल सूख जाता है, नहीं गलत नहीं लगा है ना। अब विजय का भांग ही अर्थ होता है। विजय का अर्थ क्या होता है? हरण भी होता है। कंटकारी, कंटकारी का पनही भी होता है। पनही जानते हैं आप लोग? जूता। कंटकारी का जूता भी होता है, कोई कंटकारी का जूता निकालेगा। कंटक की अली माने कांटों की दुश्मन हो जाएगा, कांटे पहन के जाएंगे, कांटों को तोड़ देंगे। अब कंटकारी माने पटखड़ियां भी होती है, आप गलत अर्थ डाल जाएंगे तो फंस गया। तो शास्त्र, शास्त्र और जल ये हमेशा पात्र की अपेक्षा करते हैं। जैसे पात्र में भर दोगे, जल को आप जैसे भर दोगे, लोटा बन गया, गिलास बन गया, थाली बन गया, बाल्टी बन गया, बन जाता है। तो शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रयोग, गुण और दोष उसमें पात्र की अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रज्ञा विशोधे, चिकित्सक का साफ निर्देश है निरंतर स्वाध्याय करें, निरंतर साधना करता रहे। चिकित्सार्थम विशोधे, चिकित्सा करना है तो अपनी बुद्धि का निरंतर परिमार्जन करते रहे, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा, संयम के द्वारा, सत्कर्म और सत्संग के द्वारा। नहीं व्यवसाय का बुद्धि नहीं हो पाएगा उसमें। तो चिकित्सक के ये निर्देश दिए गए, हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या होता है, हम लोग कभी कंपर में नहीं आते, कभी हम मोहित नहीं होते। लेना है। अब हमारे ये बैठे हैं विजय जी, ये विवेक जी, ये नेपाल से आए। अब ये अपनी पूरी कहानी बताएंगे। और मैं बताऊं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद में 3 तरह के दोष, बस 2 तरह के दोष बताए गए हैं, शारीरिक, मानसिक। ये भूल नहीं जाना, आयुर्वेद में 2 तरह के दोष बताए गए हैं, सभी ध्यान सुने, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। विकार, रोग दोनों से पैदा होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक में वात पित्त कफ और मानसिक में रजोगुण और तमोगुण। और एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि अगर आपका शरीर रोगी हो जाएगा, शरीरम खल सत्वम विधीयते असत्वम से शरीरम, अगर आपका शरीर रोगी हो जाएगा तो मन रोगी हो जाएगा, और अगर मन रोगी हो गया तो शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए चिकित्सक को बार बार ध्यान करने की बात कही गई है कि आप बार बार ध्यान करने की बात कही कि आप मन पर बहुत ध्यान दें। इसलिए हम बात को बहुत गहराई सुना करते हैं। मुझे रोगी देखने में समय से लगा करता है, मैं बहुत ढंग से बात सुनता हूँ, बहुत ढंग से बात सुनता हूँ। कई बार लगेगा कि हम कुछ सुन रहे हैं, लेकिन सही बात है कि हम जो हमें सुनना चाहिए वही सुन रहे होते हैं। वो कुछ भी बताता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कुछ नहीं सुनते, कुछ भी कहानी करता है। तो चिकित्सक के लिए 2 तरह के रोग कारक 2 दोष बताए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में वात पित्त कफ और मानसिक में रजो दोष और तमो। अब हम वात पित्त
अब क्या है, आपने बात पित्त कब्ज देख लिया। अब रजोगुण का क्या है, अब आपने ध्यान दिया कि कितना बेचैन है रोगी मेरा, कितना असंतुलित है, कितना इतना घबराया हुआ है। रजो बहुलांग वायु, रजोगुण जो है क्या करता है ना, चलायमान करता है, विचलन करता है ना। रजोगुण चलायमान करता है, विचलन लाएगा, बेचैनी लाएगा, तृष्णा लाएगा, लालसा लाएगा, लोभ लाएगा, क्रोध लाएगा, कामना लाएगा, असंतोष लाएगा, तृष्णा लाएगा, स्पृहा लाएगा। अगर आप हम देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इतनी चीजें हम समझ जाएंगे किस तरह जो दोस्त, फिर हम उस पर मन पर बहुत ध्यान देंगे, मन पर बहुत ध्यान देंगे। दवा वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन हम लोग लिख देंगे। तो आज मैंने बहुत अच्छी मन को शुद्ध करने वाली बड़ी अच्छी दवाई एलोपैथी की तरह नहीं कि एल्प्राजो दे दीजिए, क्या देते जी एल्प्राजो, कि सो जाए, तेल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ। हमारे वेद औषधियाँ हैं, मन को बहुत साफ कर, मन एकदम स्वच्छ बनाती है। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि ये रोगी को इसकी भी आवश्यकता है। एक बार मेरा लेक्चर था उत्तराखंड में एक कॉलेज में, तो सेमिनार था, तो मैं संक्षेप बता दूं तो क्या हुआ कि जब मैं लेक्चर करके निकला तो वहाँ एक डॉक्टर विश्वकर्मा जी थी, तो काय चिकित्सा पढ़ा रही थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाजपेयी आए, चलिए मिल लेते हैं। तो इस सारे छात्रों के सहित आ गई। एक BMS के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि एक MBBS डॉक्टर बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको ना, चरक ने बहुत अच्छा विधान बताया हुआ है, आप लोग सुनते नहीं, उसको पढ़ते नहीं। चरक ने कहा है कि वृद्धिस्थान शयावस्थाम दोषाण उपलक्षेत सुसूक्ष्मा प्राज्ञो देहादि बल चेतसाम व्याध्यावस्था विशेषाणी ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणा तस्याम अवस्थायाम चतुष्टय पद्धति। मैंने कहा, चरक ने कहा कि अगर आप इस तरह के चिकित्सक बन जाएंगे तो आप तो गाड़ी घोड़ा की बात आप कर रहे हो, आपको धर्मार्थ काम चालू मिल जाएगा। आप कहिए, मैंने कहा पढ़ी चरक क्या कहते हैं, रोगी को आप निरीक्षण करिए कि वृद्ध स्थान कौन सा दोष बढ़े हुए हैं, कौन से घटे हुए हैं, कौन से दोष कहाँ पर, कौन सा उनका स्थान है, कहीं वहां पर तो नहीं बढ़े गए हैं, कौन सा दोष क्षय अवस्था में, कौन से बढ़े हुए हैं। बड़ी सूक्ष्मता से सुसूक्ष्मांश प्राज्ञो देहाग्निबल चेतसा। चरक कहते हैं देहाग्नि माने बॉडी फायर, इंटरनल फायर माने डाइजेस्टिव फायर माने पाचकाग्नि, देहाग्नि, इम्यूनिटी, देहाग्निबल, चेतसाम माने मन का भी निरीक्षण करिए, उसकी चित्त का निरीक्षण करिए। बेचैन तो नहीं है वो कि किसी डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें जिंदगी इंसुलिन लगेगी और उसे बेचैन हो गया वो, भैया उसकी बेचैनी नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको समझ आया, उसके उतर एक उपाय बताए उसको देहाग्निबल चेतसाम। और फिर कहा व्याध्यावस्था विशेषाणी, व्याध की अवस्था को देखिए कि व्याधि असाध्य है, साध्य है, कृत्य साध्य है, याद है, प्रत्याख्य है, किस श्रेणी की जाती है। व्याध्यावस्था विशेषाणी तस्याम कहते तस्याम अवस्थायाम चतुष्ट। इतना डीप अध्ययन करने वाला चिकित्सक जो है वो धर्मार्थ कामों के चारों को प्राप्त कर लेगा। मैंने कहा आप लोग पढ़ते कहाँ हो, आप तो सोचते हो कि एलोपैथ वालों को प्लीज बीमारी बिगड़ गए और बस आला नहीं कर डॉक्टर हो गए। अरे भैया अपने कार्य विधायक की तरह पढ़ना पड़ेगा, ये वेद है, वेद की तरह पढ़ना पड़ेगा, वेद की तरह साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए वेद की तरह मेहनत करना पड़ेगा। हाँ रवि, वेद की तरह काम करना पड़ेगा, ऋषियों का साथ है, ऋषियों की तरह आचरण करना पड़ेगा, तभी आपके साथ फलीभूत हो, आपके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं चलता कर देख ली। तो हमारे यहाँ पेट में दो तरह के दोष हैं, वात पित्त कफ, जिनको शारीरिक दोष, रज और तम मानसिक दोष, इस पर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए फिर चिकित्सक ने बहुत अच्छा प्यारा सा बताया है उपाय, ध्यान नहीं देते। अधूरी शिक्षा की आ रही, पूरे देश में अधूरी चिकित्सा कर रहे हैं, पूरे देश में। क्यों? चरक कहते हैं प्रसाम्य सदैव पूर्वई देव युक्ति विपाश्रयी। कहें शारीरिक रोग की चिकित्सा अगर आपको करनी है तो रोगी के लिए आपको दो तरह के उपाय काम में लाने हैं। एक तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा और दूसरा युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। उन्होंने साफ कह दिया है प्रसाम्य सदैव पूर्वे देव युक्ति विपाश्रयी, माने आपको देव व्यपाश्रय चिकित्सा को शामिल करना है रोगी के लिए और युक्ति व्यपाश्रय। तो देव व्यपाश्रय में है मंत्र जप, पहले नंबर में मंत्र जप कहा है, मणिधारण, फिर कहा है हवन, होम, उपवास, तीर्थाटन, प्रायश्चित
प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायो नाम रोगम अतस्य विशोधनम नाम चित्तम। प्राय का प्राय पर्यायवाची शब्द है रोग और चित्त पर्यायवाची शब्द है विशोधन। माने प्रायश्चित ऐसा चित्त की ऐसी शुद्धि करें जिससे रोग भर जाए, इसको कहते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित एक पर्यायवाची शब्द रोग का भी है। तो प्रायश्चित जो हमसे गलतियां हो गई हों दोबारा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दुख दोष दुष्म भगवान गीता में कहते हैं बार बार दुख और दोषों का ध्यान करिए। बार बार जो जिससे आपको दुख मिला हो उससे दूर भगिए, उसको बार बार गीता में कहते हैं दुख और दोष का बार बार अनुशीलन करते रहे। इससे हमको कष्ट मिला है, इससे कष्ट मिल सकता है। तो प्रायश्चित प्रणिपात मान प्रणाम करना। अभी मेरे यहाँ एक प्रोफेसर साहब बैठे थे तो ये चर्चा हो रही थी, तो कहते प्रणिपात तो बिल्कुल ही छूट गया। कहीं आजकल तो घुटनों के लोग ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, हो गया प्रणिपात हो गया, ऐसे प्रणाम हो गया। जबकि साफ लिखा है शास्त्र में एक हस्त प्रणाम पूर्व पुण्यम विनश्यति। एक हाथ से जब आप प्रणाम करते हैं तो आपके पीठ को पहले किए गए वो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, पहले वाले पुण्य भी चले जाते हैं। या तो सिर रखे करिए तो दोनों हाथ से करिए। तो प्रणिपात, तो ये कहा उन्होंने कि देव व्यापाश्रय चिकित्सा करिए। और दूसरा उन्होंने कहा युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय में 3 चैप्टर बना दिए, आहार योजना, पंचकर्म और औषधियां। तो हम लोग दोनों कंबाइंड लेके चलते हैं, पूरा शास्त्रीय निर्देश चकाचक चल जाता है। तो हमारे पास विवेक जी आ गए। अब बताइए इतना इनका थ्रेटलाइन बढ़ा हुआ था कि जिस समय 19.7 डायलिसिस चल रही थी, हमें तो बस रोगी को मानना चाहिए, बात मानना चाहिए। फिर लड़के ने इस तरह बात मानी इसने कि फिर इसको जब कोई मार्ग दिया गया, जब का मार्ग दिया गया तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठता था। अभी भी वहां से कोई वीडियो भेजता था कि गुरुजी ने इस तरह से करता हूं आराम से। और आज जो है हमारा 14.2 हो गया, हमने मार्ग रिपोर्ट लिखा है नहीं लिखे थे ना, 16 था। हाँ तो 14.2 हो गया, 14.2 हो गया। तो बताओ विवेक कैसे तुम्हारी चिकित्सा होगी? यह बीमारी जो आज 2 महीने पहले होने के बाद फिर मैंने केयर नहीं किया उतना। 2 महीने बाद 1 महीने बाद हमको उल्टी होने लगी, खाना नहीं पचने लगा। तो नेपाल से कहाँ से? हमने बात धैरवा सिटी है, धैरवा वहाँ से। अच्छा रूपंडी है, रूपंदेही जिला है, रूपंदेही जिला। तो डॉक्टर के पास गया मैं, अल्ट्रासाउंड हुआ तो बोला कि पूरा खून खराब है आपका, तो आप ये डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो हम घबरा करके काठमांडू गए, वहाँ डायलिसिस कराए 3 बार कराने के बाद उसके बाद ब्लड भी हमारा कम हो गया था, 6 पॉइंट हो गया था। तो उसके बाद हमको वहाँ ब्लड चढ़ाने के बाद तो उसके बाद हमको डिस्चार्ज कर दिया था, अपने घर पर चले आए। तो बोले डॉक्टर ने कि काठमांडू डॉक्टर ने बोले कि जाओ आप डायलिसिस कराते रहना, अब आपका वही ट्रांसप्लांट का ही उपाय है। तो घर पे आए तो हमारे पापा जितने रिश्तेदार हैं वो यहाँ एडमिट हो गए थे, वो किडनी के पेशेंट थे, 15 दिन तक यहाँ भी एडमिट थे वो। तो उनका क्रिएटिनिन 10 था, वो अब उनका हो गया है 1.0। उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप एक बार, उन्होंने हमको आके यहाँ लिया गया है गाड़ी में। तब हम यहाँ 1.5 महीना एडमिट थे। यहाँ का पंचकर्मा हुआ, बस्ती हुआ, एक सभा हुआ, सब गाड़ियाँ हुआ, शिरोधारा हुआ, यहाँ का सब। और आप स्वयं क्या करते हैं वो तो बताइए। और उसके बाद गुरुजी ने हमको एक शिक्षा दी कि आप मंत्र पढ़िए, जाप करिए, 2 घंटा 3 घंटा जाप करिए। सुबह जो है 4:30 बजे उठ करके योगा करिए, उसके बाद जाप करिए। तो हम करते हम आप इसी से अपन पेट पे हम नहीं खा नहीं हो पाते। तो डायलिसिस जरूरत नहीं है, अब तो डायलिसिस जरूरत हो। डायलिसिस तो अब नहीं जरूरी है। 1.5 महीना 2.5 महीना हो गया डायलिसिस नहीं कराए हैं। ये 1.5 महीने एडमिट थे। उसके बाद मैंने जाप किए, जैसे बताया उसे किए, 2 घंटा 3 घंटे मंदिर में बैठे रहते थे सुबह जाके। उसके बाद यहाँ डिस्चार्ज
उठते थे तब 8 बजे आते थे, करते थे अपने घर पे बस। और उसके बाद 2 फल खाते थे, दवा खा लेते, आराम करते थे बस। और शाम को पूरे में 8 बजे आप लोग प्रणाम गुरु जी, सबको प्रणाम। मेरा नाम रवि है और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, भगोलीबाल जी। और मैं लखनऊ से हूँ। मुझे 2012 में डायबिटीज़ टाइप 2 उस टाइम डायग्नोज हुई थी। तो फिर डॉक्टर्स वो बताए थे, दवाई वगैरह चली थी और मैं घर की रेमेडी करता रहा था, वही करेला जूस वगैरह ये सब पीता रहा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर 2019 में मैंने लखनऊ में दिखाया डॉक्टर को। तब से 2019 से मेरी इंसुलिन चल रही है। तो डेली लगभग मैं 47 यूनिट लगाता था सुबह से शाम तक। 47 यूनिट सुबह से लेके 4 बार मैं लगाता था, सोने से पहले और खाना खाने से पहले 3 बार, तो टोटल 47 यूनिट हो जाता था। फिर थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ गया था मेरा, 2.3 समथिंग हो गया था। फिर मैंने मौसा जी को बताया, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, डॉक्टर एस भटनागर, तो उन्होंने यहाँ पे गुरु जी के बारे में बताया। फिर मैं सीधे यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो डॉक्टर बोलते हैं जी, हाँ जी, गंगा सिंह राजपूत जी, हाँ, और दोनों लोग मौसा जी और दोनों बैठे थे साथ में। उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे जी। तो लखनऊ में तो डॉक्टर बोले एंडोस्कोपी, बायोप्सी कराएंगे ये सब, लेकिन मुझे वो सब कराना नहीं था। मैंने कुछ भी हो जाए ये सब तो नहीं कराएंगे। तो मौसा जी बोले कि आप आयुर्वेद में जाओ वहाँ पे गुरु जी के पास। फिर मैं यहाँ पे आ गया, 24 सितंबर को आ गया था मैं। तब से मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इंसुलिन मेरी अब बिल्कुल बंद हो गई है। मैं सुबह उठ जाता हूँ 4:30 पौने 5 बजे, फिर नहा के मैं मंदिर चला जाता हूँ, गुरु जी के पास बैठता हूँ, वहाँ पे मंत्र जप करता हूँ। कितनी देर तक जप करते हैं? लगभग 2 घंटे, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे मैं करता हूँ। और फिर उसके बाद मेडिकेशन वगैरह चलता है, पंचकर्म चलता है, और उससे काफ़ी रिलीफ है मुझे। तो इंसुलिन तो बिल्कुल बंद हो गई है। हाँ, इंसुलिन बंद हो गई, लगभग नॉर्मल आ गया, यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सबसे बड़ी बात कि प्रोटीन हम लोग 2-2 साल तक नॉर्मल नहीं कर पाते, मैंने यूरिन से नील नहीं कर पाते। 1 हफ्ते में ट्रेस में आ गया 2+। देखिए, सारा खेल इम्यूनिटी का है, सारा का सारा खेल इम्यूनिटी का है, जिसको हम आयुर्वेद में व्याधि समर्थ शक्ति कहते हैं, सारा का सारा। और उस पर ध्यान नहीं दिया, करते रहो डायलिसिस। आयुर्वेद में 3 तरह का बल बताया गया, साज, कालज और युक्ति का। सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो जो दिनचर्या चल रही होती है, इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। एक तो देव व्यापार चिकित्सा से ब्रह्म मुहूर्त जागरण, और मंत्र का अर्थ इसलिए, मंत्र को मंत्र इसलिए कहते हैं, मनना त्रायते की मंत्र। मंत्र क्यों कहते हैं उसको? मनन करने से वो अपने आप रक्षा करता है, सदा रक्षा करता है। जब आप जप करते हैं तो एक औरा बना लेता है, एक आभामंडल बना लेता है, एक कवच बना लेता है। तो मनन करने से शरीर का त्राण होता है, रक्षा होती है, कवच बनता है। तो एक तो ये लाभ मिलता है। और देखिए, दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं, शब्द अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ी ताकतदार चीज कौन है? शब्द। कभी आप देखिए, शब्द में इतना सामर्थ्य है कि सचेतन को अचेतन कर सकता है और अचेतन को सचेतन कर सकता है। शब्द में इतनी सामर्थ्य है। और इसलिए जो मंत्रों का निर्माण किया है हमारे, उनका उन्होंने साक्षात्कार किया है, बस शास्त्रीय ढंग से हो, इतनी जो आगे वही किया, जो चल रहा है ऐसा नहीं, ऐसा निर्माण हुआ है उनका कि वो शब्द संचय है। उसने इतनी सामर्थ्य है कि सचेतन को अचेतन और अचेतन को सचेतन करने तक का सामर्थ्य है। और इसलिए लाभ होता है कि देखिए, विचार पहले आते हैं, इसमें स्थूल और सूक्ष्म 2 तरह की चीजें हैं। विचार पहले आएंगे, शब्द बाद में आएंगे नहीं आएंगे। कभी आप देख लीजिएगा, किसी को गाली दे रहा है ना, तो विचार हमारे पहले आएंगे। ऐसे जो हम जब करने बैठते हैं तो विचार पहले आएंगे, फिर बाद में जब शुरू हो जाएगा। ये फायदा होता है। जिस तरह से इस शरीर के 2 भाग हैं, मैंने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, विकार शरीर मान लेते हैं। जैसे शब्दों के 2 भाव हो जाते हैं। एक हो गया विचार और दूसरा हो गया नाद, वो स्थूल हो गया। पहले विचार किया, फिर नाद आया, फिर ध्वनि हुई ना, वो स्थूल हो गया। तो विचार जैसे आना शुरू होते हैं तो एकदम हमारा परिवर्तन शुरू होता है, और वही नाद बन के वही शब्द बन के आता है। और शब्द में सबसे बड़ी ताकत दुनिया में, अगर किसी में ताकत है तो शब्दों में।
ध्वनि में ताकत है कि नहीं? सबसे ज्यादा ताकत। तो ये इसका वैज्ञानिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ क्या मिलता है उसको तो हमें पता ही नहीं है उतना जितना ऋषियों ने हमारे खोज किया है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इतना जरूरत नहीं, इतने प्रत्यक्ष जरूरत की ऋषियों ने लिखा है कि व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाए तो हो जाता है। भाई सुश्रुत जैसा विद्वान कथक मिलता, सुश्रुत जैसा ऋषि वैज्ञानिक वो लिखता है कि ध्रुवम तो मरणे दिष्टम ब्राह्मणे तत्किलामणि रसायन तपो जपे तत्प्रेमा निवारयति। सुश्रुत को लिखने की क्या जरूरत है? वो कहता है कि जब व्यक्ति यहाँ तक मंत्र काम करते हैं, जब यहाँ तक काम करता है कि ध्रुवम तो मरणे दिष्टम, व्यक्ति मरणासन हो गया हो, अरिष्ट लक्षण दिखाई पड़ गया हो, तब भी अगर रसायन औषधियां और जब निर्वचुरी मरणासन है तो वो तो कर नहीं सकता। तो उत्तम पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा जब करवाया जाए तो लगा मिलता है। और बाकी अगर आप खाली हो तो आप सोचोगे किराए में जब वालों को बुला लूं और मैं जब करवा के मैं ताकतदार हो जाऊं, कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं होता, मनुष्य रूपा चक्रवर्ती सम्राट थे इस देश के, इस राष्ट्र के, और चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको भली चाहते थे कि अगले दिन भगवान राम मेरे यहाँ पैदा हो तो 100 बीघा जमीन सबको पट्टा कर देते, 15-25 पंडितों को बुला के और कहते मेरे लिए जब करो और भगवान राम मेरे यहाँ पैदा हो जाए। कभी नहीं पैदा होते। जब उन्होंने स्वयं परिश्रम किया, 12 अक्षर मंत्र कुल जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुर होतम पद मन मने फिलहाल, उन्होंने स्वयं जब किया, करहि आहार साग फलकंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुण्य हरि हेतु करम तपाले, सात्विक आहार लेते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं जब कोई दिन कि 10 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन मुझे अभी इतना संजीव के बैठे थे, अचानक मेरे यहाँ मैंने विनोद में कह दिया कि आप चाउमीन ना खाना, मुझे ऐसे कह दिया। बोले मैं खाता नहीं हूँ, मैं जब करता हूँ ना। बोले कि मैं मंत्र लिए हूँ इतने दिन पहले, और कहते थे मैं अचानक इतने दिन पहले मैंने मंत्र ले रखा था और मैं जब करता हूँ मैं चाउमीन नहीं करता, बाहर में कोई सामान नहीं। और एक हफ्ते 10 दिन हुए होते 10 दिन में स्पेशलिस्ट मुक्त हो गए, मुझे उम्मीद नहीं। अब डॉक्टर ने कभी अपने भैया के बारे में भाई को मेरे दिक्कत ऐसी हो गई थी कि लीवर में उसको फेफड़ों में पानी की समस्या आ गई, हर तरीके की जांच हुई तो कुछ ये नहीं निकल रहा था कि है क्या दोष है। और एलोपैथिक दवाइयों का प्रारंभ हुआ, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होना शुरू हो गया और SGPT SGOT खूब ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको भी जैसे ये बता रही थी कि उन्होंने कहा कि एलोपैथिक दवा मुझे नहीं खानी है। पापा भी मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और गुरु जी से काफ़ी पहले से उनका संपर्क रहा, तो लोग यहाँ चले आए और फिर यहाँ उसको तो एडमिट भी नहीं होना पड़ा, बस चिकित्सा बताई, नियम आहार सबका संयम बताया गया और संयम नियम से प्रॉपर तरीके से उसने दवा खाई और मेरे ख्याल से 7-8 महीने में पूर्णतः बिल्कुल वो स्वस्थ हो गया। जितना उसका सब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, 8-9 किलो वेट लॉस हो गया था और अभी एकदम स्वस्थ, और आप देखेंगे तो कहीं से लगेगा नहीं आपको कभी किस तरीके की उसको दी रहती। तो एकदम और सबसे बड़ा बात क्या है, डॉक्टर बड़े शांत और गंभीर करके सबसे बड़ा फायदा देता है। गुरु जी को प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी को, जो हमारे उपनिदेशक जनजाति विकास है, और मैं स्वयं यूपी सिंह परियोजना अधिकारी जो पूरा अभी नेपाल बॉर्डर की बात करें, पूरा जनजाति एरिया मेरे पास है और पूरा जितना डेवलपमेंट का काम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं स्वयं पहली बार आपके आना हुआ। मैं प्री डायबिटिक्स मैडम बार हमसे कहती थी कि आपको एलोपैथिक दवा नहीं लेना है, गुरु जी के पास एक बार चलना है आपको। और मैं अभी आपका सौभाग्य रहा कि मैं आपको दिखाने से पहले आपके इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया मैंने। आप चिकित्सा के साथ साथ जो आप एक मुहिम है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना और आयुर्वेद के माध्यम से सबको स्वस्थ करना, और जो ये आपका अभियान है मैं उस अभियान को सल्यूट करता हूँ मैं, और मैं मानता हूँ मैं कि जितने भी आपके हैं, आपके वाणी से, विचार से और आयुर्वेद के जो उपचार हैं, इससे आधा आदमी वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपके जो औषधि जो आपके द्वारा जो परामर्श के द्वारा जो दिया जाएगा, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत
प्रणाम करते हैं कि जो आप इस क्षेत्र को और वर्तमान में जितने लोग हैं तमाम लोग एलोपैथ और होम्योपैथ चिकित्सा से करके तमाम लोग भ्रमित हो रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि जो भी आपके संपर्क में मैं स्वयं जा करके अपने लोगों को, अपने जितने भी अधिकारी हमारे हैं उनको मैं अवगत कराऊंगा, और आपके हमको पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और परामर्श मिलेगा तो निश्चित ये क्षेत्र ही नहीं पूरा भारतवर्ष आयुर्वेद का अनुपालन करेगा। और इसी के साथ मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ।